खड़े रहिए, आंखें बंद कर दीजिए। ओके। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कितना अच्छा एक खूबसूरत समय आपने हमको दिया है प्रभु, आपका प्रेम जानने के लिए वचनों के द्वारा। धन्यवाद पिता, वो आपने इतना महान प्रेम हमारा किया है, कुछ भी कमी घटी करने वाला प्रभु नहीं है। हर एक जरूरतों को आपने हमारा जीवन में आपने पूरा किया है। और आज हमारा रिश्ता केवल ईश्वर और दास का नहीं है, मगर पिता और पुत्र का, पिता और बेटे का रिश्ता आपने हमको दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु कितना कोसते हैं, फिर भी आपका राज्य का हर एक चीजों और भी गहराई में हमको मिलते ही जाते हैं आपके वचनों के द्वारा। प्रभु आपने हमको मदद करने के लिए आपका ही मददगार, आपका ही पवित्र आत्मा दिया है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आप है। आप ही सत्य का आत्मा है, आप ही सत्य हमको सिखाइए। आप ही समझ का आत्मा है, आप ही हमको समझ दे दीजिए ताकि वचन का तो मैं कार्य में डालूं, तो मैं हमेशा आपके रिश्ता में रहूं। धन्यवाद पिता, मेरा मुंह, मेरा मन, मेरा हृदय सब कुछ पवित्र आत्मा आपको सौंपता हूं। जो बात करना चाहते हैं आप ही बात कर दीजिए, ताकि इधर सब लोग हैं, उन लोगों को आसान से उदाहरण से ये लोग सीख सके। और जो बीज इन लोगों के हृदय में गिरा है वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल लाया है। मैं तो विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। और जोर से बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। हमारा सेशन शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं? कितने लोगों के अंदर प्रेम भरा है ईश्वर का? ईश्वर का प्रेम भरा है कि नहीं है? भरा है ना? तो भरा हुआ प्रेम क्या अंदर रखना है कि दूसरों को बांटना है? कितने लोगों को अच्छा लगता है दूसरों को बांटने में? तो जाओ, किसी को बांटने के लिए आप लोगों को मन लगता है तो जाओ और आप लोगों के अंदर जो प्रेम है जाके बांटो और बोलो कि प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। बोलिए बोलिए बोलिए, जो जाइए कस के गले लगाइए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जोर से कस के लगाइए और बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। वाह, प्रेम का समुंदर इधर बह रहा है, ईश्वर का, प्रभु का प्रेम का समुंदर इधर बह रहा है। वाह, क्या मजा है। प्रभु का राज्य में आनंद ही आनंद है कि नहीं है? प्रभु का राज्य में सही है। ठीक है, बैठेंगे बैठेंगे। हालेलुया। हम लोग सच बोलो, हमको सबसे अच्छा लगा है मांडर के हर एक व्यक्ति क्या जवाब देते हैं, क्या जो बोलते हैं करते हैं। हम बोलते हैं उससे भी ज्यादा करने वाले लोग हमको मांडर में मिला है। बहुत अच्छा है। जैसे ही केवल इधर नहीं करना है, घर में जाके वैसा ही वचन भी कार्य में डालने वालों बनो। सही है कि नहीं है? जो वचन है वो व्यक्ति कार्य में डालता है ना, उसके जीवन में वो कभी कमी गति का दिन नहीं देखेगा। उनके जीवन में कमी गति क्या बोल के उनको पता ही नहीं चलेगा। केवल उनको नहीं, आप लोगों को जनरेशन पीढ़ी से पीढ़ी तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। क्यों पता है? मैं तो बोल रहा हूं, मेरा जीवन में आप लोगों को बताता हूं। देखिए, मेरा जीवन में 11 साल से डिप्रेशन था। डिप्रेशन सुना है आप लोगों ने? डिप्रेशन मानसिक बीमारी बोलता है, सही है कि नहीं है? कोई लोकल लैंग्वेज में पागल बोलता है, सही है कि नहीं है? उसको पागल का बीमारी है, ऐसा बोलता है कि नहीं है? तो मेरे को भी ऐसा ही बीमारी लगा था। और ये बीमारी ऐसा नहीं कि काली बीमारी, वो उतना ही बीमारी नहीं, उसमें पूरा का पैकेज था। क्या था?
पूरा का पैकेज। पैकेज बोलेगा तो अगर किसी को मान लो कि कैंसर आएगा तो कैंसर के साथ दर्द आएगा, किसी किसी का खाना नहीं होता, जमता है, उल्टी होता है, कमजोर पड़ता है, ऐसा उसमें पूरा मेरा पैकेज में क्या था पता है? डर था, पूरा का पूरा अंदर से कांपता था और पूरा शरीर में महसूस होता था और पता चलता था कि हाथ पूरा ऐसा ऐसा कांपते थे और मेरा ऐसा लगता था कि मेरा ब्रेन भी कांप रहा है और पूरा का पूरा नकारात्मक चिंता ऐसा नकारात्मक आता था कि मेरे को कंट्रोल करने के लिए नहीं होता था। मुझे कंट्रोल, जो नकारात्मक सोच है ना, मुझे कंट्रोल करता था। समझ गए? हमारा सोच किसने कंट्रोल करना चाहिए? हम कंट्रोल करना चाहिए। समझ गए ना? कंट्रोल पता चला ना? उसके ऊपर अधिकार किसने चलाना चाहिए? हमारा सोच में अधिकार चला सकता है कि नहीं? हमारा सोच में प्रभु ने ऐसा हमको बना दिया ना, हमारा सोच को भी हमको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हम हमारा सोच को कंट्रोल करने के लिए नहीं देते हैं। इसके लिए हमारा सोच हमको कंट्रोल कर रहा है, हमारा सोच हमारे ऊपर अधिकार ले रहा है। इसके लिए हम आज बन गए हैं शैतान का गुलाम। सही है कि नहीं है? ब्रदर गणेश ने भी सिखाया है ना। तो किसका दास बनना चाहिए, किसका गुलाम बनना चाहिए? हमको शैतान का गुलाम बनना चाहिए कि ईश्वर का या पिता का बेटे बेटियां बनना चाहिए? कितने लोगों को पसंद है पिता का बेटे बेटियां बनने का? सबको पसंद है। तो क्या करना चाहिए? इतना ही है कि जो हमारे ऊपर अंदर आता है सोच, ये सोच समझने के लिए हमको जरूरी है वचन। अगर वचन हमको पता नहीं है, हमारे अंदर आए हुए सोच ये बुरा है कि या सही है, गलत है कि या सही है, पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमको जरूरी है वचन। इसके लिए मेरे को है ना, जो इस बुरा बीमारी था, इसमें पूरा का पूरा था। मेरा क्या हुआ था? और हृदय का क्या बोलते हैं, पल्स को क्या बोलते हैं? इधर नस का पल्स उठता है ना, 70 से 80 बोलता है डॉक्टर। इधर पकड़ता है, सही कि नहीं है? इधर पकड़ के चेक करता है, हाँ, नाड़ी बोलता है उसको। हाँ, वो धड़कन एक व्यक्ति का धड़कन तो 70 to 80, 70 से 80 मिनिमम नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन मेरा कई गुना ज्यादा था, क्योंकि अंदर डर था। और ये भी प्रॉब्लम था, क्या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, बाद में बीपी का प्रॉब्लम, और जो आंखें का दृष्टि का प्रॉब्लम, और उसके बाद में पूरा का घुटनों, पूरा का पूरा जो किधर किधर जॉइंट्स होता है ना, हड्डियां का जो क्या बोलता है, जोड़ है ना, जोड़ में पूरा का पूरा प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द था। और जो शुगर का प्रॉब्लम, हर पूरा का पूरा समस्या का पैकेज हुआ था मेरा एक शरीर। लेकिन ये एक सीक्रेट मैंने सीखा। वो सीक्रेट मैंने जब सीखा है ना, उस सीक्रेट से मैं बाहर आया। क्या आप लोग उस सीक्रेट को सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं ना? देखिए, कितना साल मैंने बोला मेरा बीमारी? 11 साल तक। 11 साल तक ऐसा नहीं है कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा। बाइबल पढ़ा, क्योंकि मैं जन्म से क्रिस्ती हूं। जैसे मेरा बीबी है गौरी, या गणेश है, राम है, राखी, अभी फ्लोरी बोलते हैं, वो लोग जन्म से क्रिस्ती नहीं है। लेकिन मैं तो जन्म से क्रिस्ती थे। इसके लिए हमको पता है बाइबल रीड करने के लिए। सबको पता है कि नहीं है? हम तो चैंपियन है कि नहीं है? तो बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल तो इधर मिस्सा में आते हैं, मिस्सा में भी इधर फादर तो पढ़ता है, उसका जो सरमन देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ऐसा था, मेरे अंदर एक विश्वास का कमी था। क्या कमी था? विश्वास का कमी था। लेकिन विश्वास, आप लोगों के अंदर विश्वास का कमी है क्या? जो वचन सुनता है उन लोगों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास आता है, बोलता है। सही है कि नहीं है? विश्वास कैसा आता है? ओके, बाइबल में देखेंगे विश्वास कैसे आता है। ठीक है, रोमन्स का 10 का 17, रोमन्स, रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। कोई पढ़िए, जो मिला हुआ माइक में पढ़िए। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 17। माइक में इधर नहीं मिला? ओके, पढ़िए, माइक में पढ़िए।
प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनने से? गांव का समाचार सुनने से, टीवी में न्यूज सुनने से, मोबाइल में न्यूज सुनने से, अगल बगल वालों का, अड़ोस पड़ोस वालों का, गांव वालों का चुगली सुनने से। इधर चुगली नहीं होता है? हाँ, किसी किसी के बारे में जो गलत बोलने से उधर विश्वास उत्पन्न होता है क्या? विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? हाँ, एक ही मात्रा, एक ही है। विश्वास उत्पन्न होने के लिए एक ही रास्ता है। कितना रास्ता है? किधर प्रभु ने बोला है क्या उधर 100 रास्ता है बोल के? कोई 100 रास्ता नहीं है। अगर आप लोग संसार का शब्द सुनते हैं, उधर भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संसार का शब्द आप लोग सुनते हैं कि नहीं है? न्यूज सुनते हैं कि नहीं है? आप लोग नहीं सुनते हैं? आप लोग अगर नहीं सुनते बोलेगा तो पाप स्वीकार अभी से रखना पड़ेगा। फादर को हम लोग बोलेंगे, सुनते हैं कि नहीं है? हाँ, जो संसार का शब्द सुनने से भी आता है, कुछ ना कुछ आता है। मान लो उदाहरण आप लोगों को बोलता हूं कि इधर कोरोना आया था। कोरोना आया था ना? जब कोरोना आया था, आप लोग कोरोना के बारे में सुना कि नहीं है? क्या उसके पहले आप लोग सुना था क्या? पता ही नहीं था। सही है कि नहीं है? जब कोरोना आया, कोरोना आने के बाद में पता चला कि हो इसमें उधर कितने लॉकडाउन हो गया, किधर सील डाउन हो गया, कितने किसका घर में कितने लोग मरे। ऐसा नहीं सुना था क्या? हाँ, हमारा गांव में भी उस व्यक्ति को आया, वो अभी तो मरने वाले पर है, ऐसा पर न्यूज नहीं सुना क्या? हाँ, क्या आया था आप लोगों के अंदर तब? हाँ, क्या आया था? तो मतलब संसार का शब्द सुनने में भी आता है, लेकिन संसार का शब्द सुनने में क्या आता है? डर आता है। कुछ भी होने दो, जो संसार का शब्द हलाक कर देता है। कब पता चलता है हमको? अगर एक व्यक्ति को बाइबल का वचन पता नहीं है, तो उसको कौन सा शब्द संसार का, कौन सा शब्द ईश्वर का, राज का बोल के पता चलता है क्या? मेरे को भी यही होता। दिन भर रात भर पूरा का पूरा, मैं तो पूरा का पूरा एक दीवाना बन गया था न्यूज का। संसार का पूरा न्यूज एक सुबह 8 बजे शुरू करता था, जब मेरे को काम नहीं अगर रात को 12 बजे तक पूरा का पूरा। हमारा जो कन्नड़ा में ज्यादा देखता था। मेरा तो लैंग्वेज इधर का नहीं है, तो आप लोगों को सुनने ही पता चला होगा कि मैं इधर का नहीं हूं। पता चला? तो मैं साउथ से हूं, साउथ मैंगलोर। मैंगलोर में एक, मैंगलोर बोलेगा तो कर्नाटक का एक छोटा गांव है। मेरा नाम है डेंजिल। क्या है? तो किसी को अभी तक मैंने देखा नहीं है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस बोलेगा तो पता चला ना, मुंह से तो शब्द करेक्ट आता है। सिर्फ मेरा नाम का शब्द किसी का मुंह से भी परफेक्ट नहीं आता है। आप लोग बोलते हैं डेंजिल, कोई बोलता है डेंजिल, डेंजिल, लेकिन मेरा परफेक्ट है डेंजिल। हाँ, अभी आया बहुत लोगों के। लेकिन देखिए, इधर तो किसी का नाम नहीं है। इसके लिए प्रभु ने भेजा है आप लोगों को बीच में उसका बेटा को, डेंजिल को। तो इधर किधर भी देखा नहीं है मैंने, लेकिन प्रभु ने भेजा है। इसके लिए देखो, जब मैं संसार का पूरा न्यूज सुनता था और मेरे को अच्छा लगता था, जो ऐसे बिग बॉस के तरह है ना, बिग बॉस सुना है ना, उन लोगों के मुंह में बहुत अच्छे शब्द रहता है ना, तो सुना है। इसके लिए देखो, अच्छे शब्द कभी भी नहीं रहते। सही है कि नहीं है? तो सुबह उठने के, जो मुंह धोने के पहले बहुत अच्छे शब्द उन लोगों के मुंह से आता है, ये पसंद होता था। और तो झगड़ा, वारंट बोलेगा तो किसने कैसे चोरी किया, किसने किसको कैसे मारा, किसने किधर झगड़ा किया, कैसे कैसे लफड़ा किया, कैसे कैसे पूरा लूट मारा, ये पूरा तो वारंट होता था। एक हमारा जो लोकल लैंग्वेज में वारंट बोल के और क्राइम स्टोरी बोल के उधर आता था, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था। अभी ये सुनने से क्या होता है, अंदर कुछ अच्छा चीज होता है कि कचरा आता है। तो कचरा का पूरा मैं क्या बन गया था, क्या पता है? कचरा का डब्बा बन गया था। तो ऐसा बोल सकता है कि कचरा का पूरा इधर कचरा डालते हैं ना, किधर किधर गांव का पूरा कचरा इकट्ठा करते हैं ना, करते ही नहीं है क्या? इधर जो गांव का पूरा कचरा एक साइड में इकट्ठा करते हैं,
उधर तो बदबू आता है कि नहीं है? उस साइड में जाएगा तो बदबू आता है। ऐसा तो जगह था मेरा का पूरा कचरा, जो पूरा का टीवी समाचार आता था ना, ये पूरा अंदर भरा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये सुनते सुनते ही मेरा अंदर नकारात्मक शब्द उत्पन्न होने के लिए शुरू हुआ, नकारात्मक सोच उत्पन्न के लिए शुरू हुआ। ये नकारात्मक सोच किधर तक लेके चला गया, मेरे को पूरा का पूरा डिप्रेशन तक लेके चला गया। मेरे को पूरा का पूरा लगा था जो पागलपन का बीमारी तक लेके चला गया। और जो समस्या उस टाइम पे नहीं आया, मैं सुनता था उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि टाइम पास होता है ना, टीवी देखने में टाइम पास होता है कि नहीं है? ऐसा ही मैंने सोचा था, टीवी देखने में संसार में टाइम पास होता है। इसके लिए देखा, जब मेरा पापा को हालत खराब हो गया, मैं तो बाहर गल्फ में था, गल्फ से वापस आने के बाद में जो छोटा कर देता हूँ, जब मेरा पापा का हालत खराब हो गया, पापा को भी डिप्रेशन था, पापा मेरा एडमिट हो गया। पापा बता समझ गए ना आप लोग? मेरा पापा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? बाबा बोलते कुछ, हाँ पापा भी बोलते हैं, आप लोग समझ गए ना? पीछे वालों भी समझ गए ना? हाँ ठीक है, ओके। जैसे पापा को डिप्रेशन आ गया, पापा एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल होने के बाद में आप लोग बहुत लोग किसान है ना, सही है कि नहीं है? अगर मान लो आप लोग खेती नहीं करते तो क्या होता है? पूरा का पूरा साल खाने के लिए मिलता है क्या? वैसा ही हम लोग भी किसान है, मेरा पापा भी किसान है। घर में खेती बाजी होता है, हमारे नारियल होता है, ऐसा सुपारी होता है, ज्यादातर हम लोग सब्जियां उगाते हैं और ऐसे सब्जियां करते थे। लेकिन पापा जब डिप्रेशन में पड़ गया, पापा तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और 1 महीना तक पापा हॉस्पिटल में। मैं तो बड़ा था, मेरे पीछे वाले 4 भाई और बहनें हैं, और ये छोटे थे, और ये स्कूल में जाते थे। जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे, उन लोगों को टाइम भी नहीं मिलता था काम करने के लिए, और ये जब उन लोगों को घर का खाना लेके आने के लिए, हॉस्पिटल का खर्चा, और जो दवाई का खर्चा, घर का खर्चा, घर में कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, सब्जी नहीं है, खेती का कुछ नहीं हो रहा है, वैसे मेरा अंदर पूरा का पूरा नकारात्मक चिंता चलने लगा। और ऐसे कभी कैसे दिन चलाओ, कैसे पैसा हॉस्पिटल का भरो, कैसे ये बच्चों, मेरा बेटे, मेरा भाई और बहनों हैं, उन लोगों का फीस कैसे भरूं, ये मेरा अंदर नकारात्मक सोच आने लगा। और वैसा ही सोच सोच के अचानक पड़ा किसमें? डिप्रेशन में। अचानक आ गया जो डर आया, अचानक आया, ऐसे आ गया कि मैं ये मेरा कमरे था, घर का कमरे, उस कमरे से भी बाहर नहीं आता था। पूरा का पूरा इतना कंट्रोल किया था सोचने, डर ने, तो बाहर कदम रखने के लिए मेरे को डर लगता था। खाना छोड़ दिया, खाना भी नहीं जमता था, और बात करने के लिए भी नहीं होता था। वैसे होकर बाद में कैसे भी थोड़ा महीना में मैंने हिम्मत करके, बोलेगा तो ऐसा हिम्मत करके डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर से दवाई भी ले लिया, लेकिन वो दवाई काम करने के लिए कुछ फायदा का नहीं हुआ। लेकिन मैं रेटिड के लिए चलने लगा, उधर वचन सुनने लगा, फिर भी वचन सुनता था तब मेरे को अंदर से अच्छा लगता था। लेकिन घर जाते जाते फिर भी वो ही नकारात्मक चिंता, वो ही नकारात्मक सोच, वो ही नकारात्मक डर, ये इसमें ही पड़ा था। जब इस 11 साल तक वैसा ही मेरा जीवन बिताया, और इस 11 साल में क्या कुछ नहीं किया, वो आप लोग भी नहीं किया लगता है। जो किसी ने बोला पंडित के पास जाओ, पंडित के पास चला गया, उसने बोला कि तुम्हारा घर में दुष्ट आत्मा है, तुम्हारा उधर ज्यादातर सांप का दुष्ट आत्मा ज्यादा बोलता है। सांप सुना है? हाँ, सांप का दोष बोलता है, नाग का दोष बोलता है उधर, वो तुम्हारा घर में है। और तो जो एक क्या बोलता है उधर का, एक देवी माता कुछ बोलते हैं वो लोग, उसका तो रास्ता तुम्हारा घर के बीच में ही है। मैं तो देख रहा हूं, मेरा अगल बगल में हमारा इतना खेती का बागान है, उसमें नहीं जा सकता है क्या? मेरा घर के बीच से ही आना है क्या इसको? ऐसा पूरा सोचता मेरा। और तो जब और क्या क्या बोलते थे, बहुत बोला है, तो आदि में तुम्हारा गांव में, तुम्हारा जगह में, तुम्हारा घर के सामने टेम्पल था, वो टेम्पल तोड़ा है, बहुत सा हम नहीं तोड़े, आप लोगों का पूर्वजों ने तोड़ा है, ऐसा पूरा बोलते थे। किधर गया वो यही होता था। और जो किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने क्या किया, और हमको है ना ऐसे जो लेके जाते थे। मेरा दोस्त, देखिए दोस्त जब खराब होते हैं ना, जो तो दोस्त तो अच्छे नहीं होते हैं ना, यही होता है। मेरे दोस्त कोई अच्छे नहीं मिले, ये दोस्त पूरा किधर किधर लेके जाते हैं,
वचन से ज्यादा, पहले वचन में था लेकिन बाद में वचन में ठीक नहीं हुआ बोल के, लेकिन किधर लेके गया, मेरे को क्या चाहिए, इस बीमारी से बाहर आनी चाहिए, इसके लिए किधर किधर लेके गया। लेकिन ये लोगों ने पूरा चुना लगाया, पैसा इतना तो ले लिया, लेकिन एक भी कुछ भी अच्छा मेरे लिए हुआ ही नहीं है। इतना पैसा कि पूरा का पूरा उसमें डाल दिया पैसा, लेकिन हुआ नहीं है। रेकी हिप्नोसिस आप लोग सुना ही नहीं लगता है मेरे को, ऐसा सुना है कि आप लोगों ने? तो रेकी हिप्नोसिस उधर भी है कि है, ये भी है दुष्ट आत्मा से कार्य होने वाला। उधर भी बोला कि मेरे को जाने के लिए, उधर भी गया, उधर सीखा, वो सीखने के बाद में करता था, उसमें भी सही नहीं हुआ। और किसी ने बोला फिंगर ट्रिप्स रेवलेशन आ गया नया वाला, वो भी सीखो, वो भी सीखने के लिए गए, वो भी दुष्ट आत्मा से कार्य होने वाला है। तो आप लोगों को डीप से नहीं बताता हूँ क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है। हमारा गांव शहर लोगों को है ना, ये किसी किसी को यही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैसा चला गया। और ऐसा ही होते होते मैं बिजनेस करने लगा, बिजनेस में थोड़ा सा हाथ पकड़ा, उसके बाद में डिप्रेशन भी था उसके साथ, लेकिन बिजनेस भी करता था। रियल एस्टेट, लैंड, जमीन, बड़े बड़े जमीन लेते थे हम लोग, और ये जमीन है ना भाग करके घर बनाने के लिए हम लोग दूसरों को बेचते थे, उसमें बहुत अच्छा कमाई भी होता था। लेकिन अचानक मेरा बिजनेस भी अच्छा से चला गया। जब बिजनेस अच्छा से चला जाता है तब हमारे साथ जुड़ते हैं, कौन जुड़ते हैं? पैसा आने लगता है ना, अच्छा पैसा आने लगता है, तब कौन जुड़ते हैं हमारे साथ? आप लोगों के साथ अगर पैसा अच्छा आने लगता है तो कौन जुड़ते हैं साथ में? दोस्त जुड़ते हैं। दोस्त क्या बोलते हैं? अरे यार तेरे को टेंशन रहेगा तो, जो दिमाग का प्रॉब्लम रहेगा तो उसको सबसे अच्छा दवा है, किधर है? दारू। इधर नहीं बोलते, इधर भी बोलते हैं। मैंने सोचा कि खाली बेंगलुरु में ये ऐसा है, इधर भी है वैसा। वो लोग लेकर गए, तो लेकर जाने के बाद में शुरू में ज्यादा पीने के लिए, हमको पता नहीं है उतना, तो पीने के लिए शुरू किया। स्टार्टिंग में शुरू किया 1 ग्लास से, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा नींद 2 घंटा का पड़ा। स्टार्टिंग में 2 घंटा नींद देता है कि नहीं है? पक्का है इधर कुछ ना कुछ। 2 घंटा का नींद दिया, थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद में अगले दिन तो और थोड़ा पीने का, इसमें 1 ग्लास में क्या होता है, और आधा ग्लास ज्यादा करेंगे तो ओ इसमें बहुत मजा आ रहा है, उसमें भी पीने के लिए शुरू किया। आधा 1.5 से 2 हो गया, 2 से 4 ग्लास हो गया। तो नींद पहले 2 था 3 हो गया, 3 का 4 हो गया था, लेकिन बढ़ते गए, वो बढ़ते गया, बढ़ते गया। उधर तो अगर जो कम भी नहीं होता, उधर नींद भी कम हो गया। बाद में होता है कि नहीं ऐसा? तो मेरा प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि अभी ये दारू भी नहीं छोड़ सकता है, इधर से मेरा जिंदगी भी खराब है, मेरा डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है, मेरे को डर भी ज्यादा है, मेरा नकारात्मक सोच भी ज्यादा है। पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कुआं में गिर गया। पैसा भी नहीं है इधर से, मेरा बिजनेस बाद में जो ऐसा चला गया था, फिर वापस ऐसा आया। उस टाइम पे पैसा भी नहीं है, तो पैसा नहीं है। एक व्यक्ति को अगर कंटिन्यूस दारू पीने के लिए उसका हैबिट हो गया, आदत बन गया, उसके बाद में छोड़ सकता है कि वो? पैसा भी चाहिए ना उसको। मेरा भी हालत ऐसा ही हुआ, और आखिर में मेरे को इतना बीमारी भी बढ़ गया कि मेरे को क्या करने का, क्यों बीमारी? पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, उधर से नींद भी नहीं बढ़ता है, इधर से सब कुछ समस्या है। ये पूरा सोचकर अंदर फिर मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि डॉक्टर का दवाई फिर वापस शुरू किया था, उसमें से भी कुछ हुआ नहीं है। बाद में लास्ट में मेरे को ऐसा ही प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरा अंदर हृदय में बीज ऐसा बार बार होता था, अगर मैं ये गलत रास्ता में है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा ना। ऐसा होता है कि नहीं है? स्वर्ग नहीं मिलेगा ना, तो गलत रास्ता में हूं। इसके लिए जो प्रभु मेरे को स्वर्ग चाहिए बोल के वचन में आया। जब वचन फिर वापस मेरे को थोड़ा सा छूने लगा, छूने के बाद में मेरे को जब एक वचन है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो सत्य के बारे में सिखाएगा। सही है कि नहीं? एक वचन है, हाँ, वो सत्य के बारे में सिखाएगा। वैसा वचन था, वो मेरा हृदय को छूने लगा और बोला, प्रभु जो आपका वचन बोलता है कि सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य के बारे में सिखाएगा, लेकिन अभी तो मैं इतना बाइबल पूरा का पूरा रीड किया, उसमें तो पढ़ा है
उसमें तो बोलता है आपने उसको जिंदा किया, इसको जिंदा किया, सबको जो जो बीमार वालों को चंगा किया, लंगड़े वालों को चलाया, पूरा का पूरा किया। लेकिन पूरा का पूरा बाइबल में मानसिक व्यक्ति को जिन तो चंगा किया बोल के नहीं है ना प्रभु यीशु। उसमें आप लोग देखा है क्या? मानसिक बीमारी को, पागल का बीमारी को चंगा किया बोल के देखा है क्या? तो मेरे अंदर शैतान ने बीज डाल दिया। तो प्रभु को मानसिक बीमारी को चंगा नहीं कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी ऐसा वचन बोलता था, प्रभु आपका जो आपने हमको सत्य का आत्मा दिया है ना, तो सत्य मेरे को सिखाइए। जब मेरे को इस वचन के बारे में पापा से मेरे को पता चला विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास में कैसे दृढ़ बने रहना है, विश्वास को कैसे उत्पन्न होना है और विश्वास में कैसे चलना है, उसके बारे में पता चला। और इसी विश्वास मैंने जो सीखने के लिए शुरू किया, हर दिन मैं जो शुरू करने किया तो सुबह 8 बजे बैठता था वचन सुनने के लिए, और सुनता था, केवल सुनता तो नहीं, लिखता था, मुंह से मैं अंगीकार करता था। और एक दिन हो गया 10 बजे, रात का 10 बजे, सुबह से रात का 10 बजे ऐसे। और यही हफ्ता में एक 3-4 दिन के बाद में सुबह का 8 बजे से रात का 11 बजे हो गया, और उसके बाद में सुबह का 8 बजे से 12 बजे हो गया। वैसे दिन चलते गया, दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता में सुबह 8 से 1 बजे हो गया, सुबह का 8 बजे से 2 बजे का हो गया, दूसरा सुबह का 2 बजे मैं बोल रहा हूँ, दोपहर का नहीं, समझ गए ना आप लोग। और ऐसा ही सुबह 8 बजे का तो टाइम से दूसरा दिन का सुबह का 3 बजे तक। क्यों पता है? वचन सुन के मेरा अंदर का नींद ही उड़ गई। और ऐसा लगा, इधर आप लोगों को पता है, जब वचन सुनते हैं, वचन आप लोग घोषणा करते हैं, तो बीमारी कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? सही है कि नहीं है? लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं, मेरे अंदर बढ़ गया। तो अभी क्या बोलोगे आप लोग? तो वचन छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इधर बोलते हैं करने के लिए आसान है क्या? तो कॉल करते हैं कि नहीं है, ब्रदर सिस्टर मैंने वचन बोला सिस्टर, लेकिन बीमारी बहुत बड़ा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं है? लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को एक उदाहरण से सिखाया। पवित्र, जब एक स्त्री है, एक स्त्री जब गर्भवती होता है ना, जो पहली बार गर्भवती होता है, क्या उस स्त्री को 40 दिन या 45 दिन तक कुछ पता चलता है गर्भवती बोल के? नहीं पता चलता है। लेकिन दिन जाते जाते उसको तो उसका जो गर्भवती बोल के पता चलने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्या लगता है, किसी किसी को उल्टी होता है, सही कि नहीं है? किसी किसी को उल्टी होता है, किसी किसी को क्या जो खाना का स्वाद आता है तब उल्टी लगता है, किसी किसी का चक्कर होता है, सही है कि नहीं है? किसी किसी को खाना जमता ही नहीं है, चलता नहीं है, किसी किसी को कमजोर लगता है, कमजोर होता है कि नहीं है? तब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के टाइम में डॉक्टर बोलता है कि गुड न्यूज है। क्या बोलता है? क्या आप लोग डॉक्टर के जानते हैं क्या गुड न्यूज बोल रहा है डॉक्टर? इधर तो मेरे को कमजोर हो रहा है, इधर खाना नहीं जा रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, क्या डॉक्टर आप गुड न्यूज बोल रहा है? ऐसा जानते हैं क्या? कितना भी प्रॉब्लम समस्या होने दो, लेकिन मुंह में हंसी आता है कि नहीं है? और अंदर से खुश होता है कि नहीं है? अंदर से आनंद आता है कि नहीं है? कितना शरीर कमजोर रहेगा भी तो उधर पति रहेगा तो पूरा का पूरा शरीर पूरा का पूरा मजबूत होता है कि नहीं एक बार? और बोलते हैं कि नहीं है, डॉक्टर ने बोला गुड न्यूज, वाओ, अंदर से क्या लड्डू फूटा कि नहीं है? होता है कि नहीं है? तो मैं भाई लोगों को नहीं पूछा है, आंसर भाई लोगों से आता है, आप लोगों से नहीं आ रहा है। इधर माँ लोग नहीं है क्या? आप लोग बच्चे नहीं हुआ क्या? या किसी को ईश्वर ने रात को बच्चे सीधा हाथ में दिया है क्या? नहीं है ना? ऐसा नहीं हुआ ना? तो ऐसा होगा तो बोलिए हम लोगों को भी। तो बड़ा अलौकिक जो क्या बोलते हैं गवाही है वो, ठीक है? तो ऐसा होगा बाद में। फिर भी आप लोग दिन जाता है, महीना जाता है, महीना जाने के बाद में 9वां महीना आता है, सही कि नहीं है? 9वां महीने के बाद में 10वां महीना आता है। 10वां महीना में
अभी आप लोगों को दर्द लगता है अंदर से, बात ही नहीं करते, कुछ दर्द नहीं आता है? कितना कितना महीना में होता है? 9वां महीना में। हमारा मंगलूर में 10 महीना में, 1 महीना ज्यादा है। हा? आप लोग क्या बोलते हैं भाई लोग? भाई लोग कुछ बोलते ही नहीं है इधर। शादी नहीं हुआ क्या किसी को? कितने लोगों में शादी हुआ है? देखिए, बात पूरा का महिलाओं को बोलता है, आप लोगों का बात नहीं है कुछ। आप लोग हस्बैंड नहीं है क्या? उन लोग ख्याल रखते हैं कि नहीं है क्या? 9 महीना तक आप लोग ख्याल नहीं रखते हैं क्या? तो आप लोग भी देखभाल नहीं करते हैं क्या? इधर मांडर में बीबी लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं क्या पति लोग? तो कुछ खाना नहीं देते क्या? उन लोगों को पता ही, ऐसा तो बात करते हैं कि लोग पता ही नहीं है उन लोगों को, तो बच्चा होता बोल के। क्या भाई लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तब 9वां महीना में अभी जो बच्चा बाहर आने के पहले पूरा का पूरा अंदर दर्द होता है कि नहीं है? लेबर पेन बोलता है, सही है ना? प्रसव पीड़ा बोलता है, सही है कि नहीं है? क्या आप लोग उस टाइम पे बोलते हैं कि इस बच्चा को बाहर निकल डॉक्टर, अभी क्या अभी बोलते हैं क्या? लेकिन उस दर्द को आप लोग सहते कि नहीं है? हाँ, क्योंकि अंदर पूरा का पूरा कल्पना होता है, वो अभी मैं बच्चा को देखने वाली हूँ। ऐसा नहीं होता है कि इधर वहां मैं बच्चा के साथ खेलने वाली हूँ, बच्चा को मैं खिला सकता हूँ, बच्चा के साथ में टाइम बिता सकता हूँ, ऐसा होता है कि नहीं है? हाँ, और बाद में वही बच्चा देखने के लिए मिलता है कि नहीं है? तुरंत आप लोगों का दर्द चलता है कि नहीं है? वो दर्द भूल जाता है कि नहीं है? वैसा ही पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया। देखो, तेरा बीमारी बड़ा है, अभी तेरे अंदर से जो दुष्ट आत्मा था, शैतान था, वो तड़पता है, उसका तो डिलीवरेंस होने का टाइम है, वो तेरा शरीर से बाहर जाने वाला टाइम है। वचन छोड़ो मत। अगर वचन छोड़ेगा तो वो अंदर रुकेगा, अगर वचन नहीं छोड़ेगा वो अंदर नहीं रुकेगा, तुरंत भाग जाएगा। इसके लिए प्रभु ने मेरे को सिखाया, और जब सिखाया 15, ये शुरू हुआ कब पता है? पहले शुरू नहीं हुआ, पूरा का पूरा मेरा अंदर तो क्या होता था, डर और ज्यादा हो गया, और नींद उड़ गया, और जो शरीर पूरा कांपता था, मेरे को लगता था कि बेड में सोया है, ऐसा उड़ के नीचे गिर रहा हूं, ऐसा पूरा होता था। और नकारात्मक सोच इतना हो गया कि अभी के अभी जाओ, सुसाइड करो, तेरा लाइफ तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, तेरा जीवन खत्म हो गया है। देखो, पहले थोड़ा सा भी अच्छा था, अभी वचन में आके तेरा जिंदगी में और भी बीमारी बढ़ गया। ये पूरा बात होता था एक साइड से, नकारात्मक सोच इतना बात करता था कि तो ऐसा लगता था कि अभी मैं जाके क्या करूं, सुसाइड करूं, अभी जाके सुसाइड करूं। लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से और एक बात करता था, ये उदाहरण देके समझाया। देखो, अभी वचन में रुको, शैतान का टाइम आ गया है, वो तेरे शरीर से आज से तेरे को छुटकारा मिलने वाला दिन आ गया है। लेकिन 20 दिन हुआ था, ऐसा 30 दिन हो गया, तड़प रहा हूं, 40 दिन हो गया, सेम प्रॉब्लम, 60 दिन हो गया, सेम है, 80 दिन, 70 दिन हो गया, सेम है, 80 दिन हो गया, सेम है, 90 दिन आ गया, और 90 दिन के बाद में उस शैतान, उस डिप्रेशन का आत्मा, उस डर का आत्मा मेरे को छोड़ के भाग गया। आज तक 3 साल हो गया, आज तक भी नहीं आया। आज मेरे को कोई दवा नहीं है, उस टाइम पे मेरे को दवाई था। आज कोई डर भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। बीपी था, बीपी भी सही हो गया, जो हड्डी का प्रॉब्लम था वो भी सही हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ये भी सही हो गया, शुगर का प्रॉब्लम था ये भी सही हो गया। सब कुछ पूरा का पूरा पैकेज वापस मिला। अगर मान लो मैं तो अगर ये प्रॉब्लम बोल के अगर 50 दिन में भी मैंने वचन छोड़ दिया, क्या होता था? आज क्या मैं इधर था? क्या कोई कब्रिस्तान में रहता था? सही कि नहीं है? लेकिन वचन लगातार छोड़ा नहीं। शैतान को भी पता है, अगर आप लोग वचन में आए हैं, किसी किसी का जो समस्या कटने के बजाय किसी किसी का समस्या ज्यादा हो जाएगा। फैमिली में, परिवार में भी समस्या घटने के बजाय
किसी किसी का फैमिली में ज्यादा हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम लोगों का प्रमोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? बढ़ोतरी। हाँ, तुम लोगों का बढ़ोतरी जीवन में प्रभु ने रखा है, वो महान है। मैंने क्या बोला? जितना समस्या बढ़ता है, वो दिखाता है कि, वो डायरेक्शन दिखाता है कि तुम लोगों का जीवन में बढ़ोतरी महान है। देखो, अगर मैं तो 90 दिन छोड़ो, 89 दिन को क्या बोलते हैं? 89। अगर मैं 89 दिन में छोड़ दिया वचन सुनने का, तो क्या होता था? आज इधर रहता था क्या? 90 दिन तक मैंने छोड़ा नहीं, 90 दिन के अंदर ही मेरा अंदर बीज आया था। मैं तो पता नहीं है, लेकिन प्रभु आपका वचन में छोड़ने वाला नहीं हूं। इसी वचन मैं पकड़कर दूसरों के लिए भी मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रभु मेरा तो इस्तेमाल करो। जब भी मेरा मुंह में एक वचन भी पता नहीं था, मेरे एक भी वचन पता नहीं था, मैं क्या क्या पता है? 4 वचन पकड़कर, 4 वचन पकड़कर मैं तो जाता था किधर पता है? दूसरों को गांव, ऐसे इधर देहात है ना, वैसे देहात में जाता था। उस टाइम पे कोरोना का समय है, बस बंद हो गया था। मेरे पास एक गाड़ी था, और ये गाड़ी एक्चुअली नया वाला खरीद किया था, लेकिन उसका पैसा भरने के लिए पैसा नहीं है मेरे को ऐसा कर्जा में आया था कि 25 लाख का कर्जा था। कितना कर्जा था? 25 लाख का कर्जा था। और इस 25 लाख का कर्जा अगर सोचेगा तो क्या 25 लाख का कर्जा तो चुकता करने के लिए होगा क्या? नॉर्मल एक सादा व्यक्ति को नहीं होगा। मेरे को ये बीमारी था, इधर से 25 लाख का कर्जा भी, और मेरा एसेट वो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन दो दिए हुए व्यक्ति है और कार के लोन वाले, क्या पैसा दिए हुए व्यक्ति क्या आप लोगों को छोड़ते हैं क्या? बार बार कॉल करते हैं कि नहीं है? मुंह से अच्छा शब्द आता है क्या? पूरा का पूरा बुरा शब्द है ना, वो लोग बोलते हैं कि नहीं है? जो बाहर वालों को पता नहीं है, उतना बुरा शब्द वो लोगों के अंदर है। सही कि नहीं है? तो पूरा का पूरा बुरा गालियां देते हैं। वैसा ही मेरे को भी देने लगते थे, लेकिन पहले मेरे को लगता था, दर्द लगता था, और ये लोगों को भी देना लगता था। लेकिन जब वचन में आया तो मैं तो अभी क्या, मेरे अंदर लगता था कि मैं अभी जीवित नहीं हूं। मेरे अंदर कौन जीवित है? प्रभु जीवित है। सही है कि नहीं है? तो मैं मरा हुआ हूं, मैं तो मरा हूं। मेरे को तो कुछ लगता है कि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति को, अगर मान लो कि इधर तो जाते वक्त इधर कोई एक कुत्ता मर के पड़ा है, ये कुत्ता को आप लोग कितना भी क्या बोलते हैं, धक्का देगा तो वो कुत्ता क्या आप लोग को भौंकता है क्या? तो कुत्ता भी तो आप लोग बात करेगा भी तो बात करेगा क्या? ऐसा ही मैंने सोचा, जो मरा हुआ कुत्ता के तरह रहना है, अभी कुछ बात ही नहीं करना है। तो उधर से बात करेगा भी तो मेरे को पता ही नहीं, मेरा अंदर लेता ही नहीं था। वैसे ही करके जब बाहर वचन देने के लिए शुरू करने के टाइम में मेरे हाथ में पैसा 1 रुपया भी नहीं है। और जो मैंने क्या करता था पता है? मैं मजदूर काम करने के लिए किसी का खेत में काम करने के लिए जाता था। किसी का उधर तो नारियल का पेड़ है और सुपारी का पेड़ है, वो उसका काम करने के लिए, नारियल छिलने के लिए, उसका पूरा काम के लिए करने के लिए जाता था। उधर मेरे को 700 रुपया मिलता था। कितना? 700 रुपया। 3 दिन काम के लिए जाएगा ना, 3 दिन काम करने के लिए जाएगा, वो 3 दिन का पैसा मैं क्या करता पता था? इकट्ठा करता था। अभी मान लो आप लोगों को 25 लाख कर्जा है। कितना लाख? आप लोग 25 लाख कर्जा है, इधर तो 3 दिन का पैसा है। सबसे पहला आप लोग किधर जाके भरेगा? कर्जा भरेगा कि नहीं है? मैंने कर्जा भरा ही नहीं। क्यों पता है? मेरा बाप बहुत अमीर बोल के मेरे को पता चला था। क्या है? बाप बहुत अमीर है। हमारा बाप कुछ कमी घटी का बाप है क्या? तो अगल बगल से जोर से हिला के बोलिए कि हमारा बाप बहुत अमीर है। जोर से हिले पीछे वालों को भी, पीछे वाले नहीं हिला रहे, उधर हिलाना है। हमारा बाप बहुत अमीर है। हाँ, अभी बोलिए हमारा बाप बहुत प्रेम करने वाला पिता है। हमारा पिता बहुत प्रेम करने वाला पिता है। जोर से हिलाना है। हाँ, इसके लिए
देखो अभी देखो, मान लो उदाहरण उदाहरण आप लोगों को बताता हूं। मान लो उदाहरण, आपका पिता है ना, आप लोगों का पिता है, असली पिता, वो तो उनके हाथ में बहुत बड़ा बिजनेस है, और इतना बड़ा बिजनेस कि बहुत प्रॉफिट भी आता है, और पूरा का पूरा गांव में वो इतना बड़ा व्यक्ति है कि तो पूछो मत। क्या आप लोग दूसरों का काम करने के लिए जाएगा कि पिता का काम करेंगे? क्यों करेंगे? पिता का कंपनी मिलेगा, एसेट मिलेगा, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्या? तो पिता का है तो किसको आएगा? सही कि नहीं है? दो तरह से भी कर सकते हैं, एक तो पिता का प्रेम के लिए और एक पिता का हिस्सा का प्रेम के लिए। दो तरह का व्यक्ति है, हमेशा दो तरह का व्यक्ति रहता है। तो हृदय जो प्रभु को पता चलता है, सही कि नहीं है? लेकिन तब मेरे को पता चला ऐसा है कि देखो, पूरा का पूरा सृष्टि किया हुआ पिता, उन जो स्वर्गराज उनका ही है, धरती भी उनका ही है। धरती भी हम लोग सोने का पैसा तो कितना बोल के उसका तो क्या करते हैं, उसको वैल्यू दिया, वैल्यू बोलते हैं, मनुष्य ने दिया है, लेकिन उसको उत्पन्न किया हुआ प्रभु है, इतना महान पिता है। अगर महान पिता का कार्य करने के लिए जाएगा, उस व्यक्ति को कुछ कमी गति रहेगा क्या? ये सोच के मैंने क्या किया, 3 दिन को मैं कमाता था ना, उसको उस पैसा को इकट्ठा कर मेरा गाड़ी को डीजल डालता था, मेरा गाड़ी था, कार था, उस कार को डीजल डालता था और जाता था देहात में क्या करने के लिए? दूसरों को वचन देने के लिए जाता था, और दूसरों को वचन देने के लिए गया, और ऐसा मेरे को प्रभु ने जो मैंने जो कल्पना भी नहीं किया उतना बड़ा काम दिया। पापा के साथ मिनिस्ट्री में मेरे को पापा ने बुलाया, पापा के साथ ज्वाइन हो गया। मैंगलोर में हमारा रिट्रीट बहुत चलता था, अभी भी चलता है, डिसाइपलशिप शिष्यत्व का रिट्रीट, जो रिट्रीट चला था 3 महीना का। झारखंड के भी थे, छत्तीसगढ़ के भी थे, बहुत लोग आए थे, 60 की 70 तक लोग हिंदी के लोग थे उधर, और उधर मिनिस्ट्री में काम करता था। लेकिन उधर भी देखो, मेरा गाड़ी का महीना का 16,000 भरना है। कितना भरना है? 16,000 भरना है, और उसका और पूरा का पूरा पकड़ेगा तो 25 लाख का कर्जा था। लेकिन जब पापा को बुलाया, कुछ पैसा आगे दिखता नहीं है, लेकिन आगे दिखता है केवल पिता का प्रेम। आज ब्रदर ने सिखाया था ना, पिता का प्रेम सिर्फ। और मैं काम करते गया प्रभु का राज में, प्रेम से काम करते गया। सिर्फ 1 साल के अंदर मेरा पूरा का पूरा कर्जा भी चुकता हो गया, 25 लाख का कर्जा। आज हमारे अंदर को हमको कोई कर्जा नहीं है, हमारा हाथ है ना। उस टाइम पे मैं देखता था, प्रभु मेरा हाथ लेने वाला नहीं है, आपने देने वाला बना दिया है। जब मेरे हाथ में पैसा नहीं था, 25 लाख का कर्जा था, आप लोगों को सीक्रेट बता रहा हूं विश्वास का, जब मेरा 25 लाख का कर्जा था, उस टाइम पे उस 25 लाख का कर्जा एक साइड से दिखता है, और मैं देखता था क्या पता है, नोट्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा इतना आ रहा है कि मेरा तो क्या है, पूरा का पूरा चुकता हो गया है, मेरा कर्जा चुकता हो गया है। मैं तो दूसरों को भी दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हकीकत क्या है? हकीकत पैसा नहीं आ रहा है हकीकत में, लेकिन कल्पना में क्या है, मेरा पैसा आ रहा है, जो बारिश के तरह, बरसात के तरह नोट आ रहा है, और 25 लाख का जो कर्जा है वो भी पूरा हो चुका है, और दूसरों को दे रहा हूं। देखा था कब? 3 साल के पहले। कब देखा था? 3 साल के पहले। आज 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है। प्रभु हमारा हाथ लेने वाला नहीं है, देने वाला बना दिया है। कुछ पैसा का कमी घटी नहीं है, हमको फाइनेंशियल का कुछ कमी घटी नहीं है, आज तक हमको कमी घटी नहीं है, और भी कमी घटी नहीं रहेगा। जो प्रभु का सच्चा प्रेम करने वाले का जीवन में ना, कभी कमी घटी का दिन देखेगा ही नहीं। आप लोगों को प्रभु ने सृष्टि किया कमी घटी देखने के लिए नहीं है, आप लोगों को लेने के लिए नहीं बनाया है, आप लोगों को दूसरों को देने के लिए बनाया है प्रभु ने।
लेकिन देने का तरीका शुरू से छोटे से करना है। मैंने शुरू किया, मेरे हाथ में पैसा नहीं था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तब मेरे हाथ में वचन था। सिर्फ 4 वचन पकड़ के गांव गांव जाता था और देता था। और उस टाइम पे बहुत बड़ा 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 मैंने टेस्टिमनी, साक्षी, गवाह भी देखा है। लेकिन ये गवाही से मेरे को इतना खुश हुआ करते, प्रभु तू कितना महान है, कितना प्रेम करने वाला है, और मेरे को ये काम बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अच्छा मिलेगा, बाहर जाके वचन देने के लिए अच्छा मिलेगा, ऐसा मत सोचो। लेकिन जब आप लोग वचन देने के लिए जाते हैं ना, प्रभु का प्रेम को देखो। अगर उधर मना करते हैं भी तो बीज डाल के आते हैं ना, किसी ने आप लोगों को गाली देगा भी तो सोचना है मेरा प्रमोशन बहुत बड़ा है। क्या है? प्रमोशन बहुत बड़ा है, मेरा तो बढ़ोतरी बहुत बड़ा बढ़ोतरी आने वाला है, ये सोचना है। ठीक है, लेकिन मैंने सीक्रेट नहीं बताया, सही है कि नहीं है? कैसे बाहर आया, आप लोग सीखना है। हाँ ठीक है, हम लोग जाएंगे। अभी वही वचन किधर थे, हम लोग पढ़ते थे ना, 17:10 का, रोमियो का 10 का 17। इस प्रकार सुनने से हाँ, विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? क्या सुनने से? अगल बगल वालों तो जोर से हिलाइए, बोलिए कि वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। वचन सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। हाँ देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चीज है प्रभु का राज्य में विश्वास। क्या है? विश्वास। विश्वास एक नींव है। अगर ये चर्च, ये कलीसिया है, ये चर्च है, ये तो मजबूत, फादर जी ने बताया कि इस चर्च को 100 साल से भी ज्यादा हो गया। कितना साल से? और इसका सेलिब्रेशन भी किया, सही है कि नहीं है? तो 100 साल से सेलिब्रेशन किया है। अगर आप लोगों को प्रभु का वचन आप लोगों का जीवन बन जाता है, हर दिन आप लोग सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने क्या बोला? अगर आप लोगों का जीवन प्रभु का वचन बन जाता है, आप लोग हर दिन सेलिब्रेशन करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आज हम लोग है ना, क्यों हम लोग इतना डूबे हैं? क्या हमको परिवार नहीं है? क्या हमको जो खर्चा नहीं है? क्या हमको पैसा का जरूरत नहीं है? सब कुछ जरूरत है, लेकिन हम प्रभु का प्रेम चाखा है। इसके लिए जब आए थे, पैसा देख के नहीं आए थे, जब आए थे फैमिली परिवार देख के नहीं आए थे, लेकिन हमारा प्रभु बहुत बड़ा महान है, बड़ा है। दिन जाते 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 उसने हमको एक स्टेप से और एक स्टेप को, एक स्टेप और एक स्टेप से और एक ऊंचाई को और ऊंचाई को, आज हमको उसने ऊंचाई उठाया है। और हम लोग आज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खेरड़ा को क्या बोलते हैं, चिकन को, मुर्गी। आज हम मुर्गी या मुर्गी के बच्चे नहीं है, हम आज चील है। और आप लोगों को मुर्गी बनने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया है, मुर्गी बनने के लिए आप लोग नहीं चुना है, आप लोग चील बनने के लिए बुलाया है, चील बनने के लिए बुलाया है, चील के लिए बुलाया है। आप लोग उड़ने के लिए बुलाया है, आकाश की ओर उड़ने के लिए बुलाया है। और कोई देखेगा, देखिए कल तक वो मुर्गी तरह था, आज तो आकाश में उड़ रहा है, क्योंकि आप लोग चील हैं, इसके लिए उड़ रहे हैं। आज हम भी देखिए कब वचन में आए हैं, जो मैंने बोला है ना, मेरा गांव है मंगलूर में। जब हम थे, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, उस टाइम पे टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारा स्कूल में हमको पढ़ाई था 5th स्टैंडर्ड से सिर्फ 10 तक, जस्ट हिंदी पढ़ाते थे। और हिंदी हमको पता नहीं है,
कैसा भी एक पास होना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही अलग है। आज तक भी एक अक्षर का बीज नहीं देखा है, ये तो किधर से नया लैंग्वेज आया। हमको ऐसा लगता था ये बहुत बड़ा लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, ऐसा करना है, ऐसा ओढ़ना है, ऐसा मारना है, समझ भी नहीं आता था। ये लोग बार बार सिखाते थे, हमारा अंदर जाता भी नहीं था। और हमारा अंदर ऐसा था कि डर, जस्ट पास हो गया तो ठीक है, जस्ट पास हो गया। मेरे को पता नहीं कि मैं ही पास हो गया हूं और उन लोगों ने मेरे को पास करके भेजा है, ऐसा पता नहीं है आज तक मेरे को, क्योंकि हिंदी का शब्द ही नहीं आता था मेरे को उस टाइम पे। बाद में क्या किया, जो कॉलेज में आया था, कॉलेज में हिंदी का सब्जेक्ट नहीं था, हमको तो चुनौती था। इंग्लिश पढ़ सकता है या कन्नड़ा पढ़ सकता है, कन्नड़ा हमारा लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में पढ़ाई किया, हब्बा बच गया, हिंदी नहीं है हमको। लेकिन क्या पता प्रभु ने जो उस टाइम पे मैं डरता था, आज उसी को बात करने के लिए खड़ा किया है। सही है कि नहीं है? इसके लिए प्रभु है ना, बहुत बड़ा है। आप लोगों के कल्पना को भी, आप लोग कल्पना में भी नहीं आएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते उतना बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु ने आप लोगों को चुना है। और ये आप लोग जान जाओगे। देखिए 2 साल के बाद में पापा ने बोला था, जब मेरे को हिंदी आता ही नहीं था उस टाइम पे पापा ने बोला कि जाओ हिंदी में गवाही दे दो मंगलूर में डिसाइपल्स का। और आप लोग देखोगे ना, मेरा हिंदी है ना पूरा का कितना लैंग्वेजेस है ना, उतना लैंग्वेजेस का शब्द पूरा का पूरा डाल दिया। उधर से कन्नड़ा, इधर से कोंकणी, उधर से इंग्लिश, उधर से आधा टूटा फूटा हिंदी, पूरा का पूरा ग्रामरलेस है, उसको कुछ मीनिंग भी नहीं है। लेकिन बहुत लोग समझा लगता है, क्योंकि बहुत लोगों ने गवाही देखा है। लेकिन उस दिन का हिंदी और आज का हिंदी में बहुत फर्क है कि नहीं, अंतर है कि नहीं है? तो मेरा हिंदी समझते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, देखिए प्रभु ने उठाया। ये तो मेरे के लिए महिमा नहीं जाएगा, सब कुछ महिमा किसको जाता है? प्रभु को जाता है, क्योंकि प्रभु जो उनको नम्रता में रहता है ना, उसको प्रभु उठाता है। ओके, मैंने बोला अभी विश्वास कैसे होता है उत्पन्न? सुनने से, वचन सुनने से। उधर बोलता है क्या? उत्पन्न होता है। क्या बोलता है? उत्पन्न होता है। आप लोग खेती करने वाले हैं ना, आप खेती करते हैं ना? अभी कौन सा सीजन है? फल का, आम का सीजन है। अभी बाहर दिखता है ना, कटहल है, आम है, सही कि नहीं है? सीजन तो आम है बाहर, सही कि नहीं है? अगर ये आम का फल या कटहल का फल उत्पन्न होने के लिए उसको क्या लगा है? पहले बीज लगा कि नहीं है? हाँ, बीज लगाने के अगले दूसरे दिन आया है क्या फल? तो टाइम लगा कि नहीं है? उस पेड़ को बढ़ने के लिए उसका तो समय लगा कि नहीं है? तो फल देखने के लिए आज कितने साल के पहले बीज लगा, सही है कि नहीं है? इसका मतलब हमको प्रभु सिखाता है, पृथ्वी पर भी फल देखने के लिए बीज का जरूरत है, सही कि नहीं है? वैसा ही स्वर्ग राज का फल भी हम लोग लाने के लिए, हमारे जीवन में देखने के लिए हमको बीज का जरूरत है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन का जरूरत है। समझ गए? अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु का वचन नहीं है, उसको कोई फल उसके जीवन में वो सोचने का जरूरत ही नहीं है। अगर वो सोचेगा तो वो बहुत बड़ा प्रीचर है, वो हाथ रखेगा तुरंत चंगा हो जाएगा, वो हाथ रखेगा तुरंत कोई ना कोई बीमारी उसका जो क्या हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा, तुरंत कर्जा से बाहर आ जाएगा। किसी किसी का जिंदगी में होगा, मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं होगा, पक्का होगा, लेकिन बरकरार नहीं रहता है। समझ गए आप लोग? बरकरार नहीं रहता है। बरकरार रहने के लिए अगर ये देखिए 100 साल का पुराने का बिल्डिंग, क्या आंधी तूफान नहीं आया आज तक? आया कि नहीं है? क्या ये बिल्डिंग गिरा है क्या? नहीं गिरा है, मजबूत में रहा है, सही है कि नहीं है? क्यों मजबूत में रहा है? क्योंकि इसका एक नींव है, वो नींव बहुत मजबूत से डाल दिया है, सही है कि नहीं है? बहुत मजबूत है। इसके लिए जहां नींव मजबूत है वहां कितना बड़ा बिल्डिंग भी खड़ा होने दो, वो गिरता है क्या? उसमें लोग वास होते हैं कि नहीं है? निवास करते हैं कि नहीं है? लोग निवास करते हैं। वैसे हम इस चर्च में निवास किया है ना, जैसा ही हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नींव है, वो है क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास। अभी जाएंगे विश्वास का मतलब क्या है। आप लोग सुना है विश्वास क्या है?
विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? ठीक है, आप लोग जो आप लोगों को आता है वो बोलिए ना। किधर कोई फांसी देते हैं क्या हम लोग? आप लोग हम लोग भी आप लोगों की तरह है कि नहीं है? क्या हम लोग आप लोग को मारते हैं क्या? ऐसा लगता है क्या हम लोग कुछ मारने वाले? नहीं लगते हैं ना? हाँ ठीक है। तो क्या है विश्वास? क्या है मतलब? कोई जैसे आता है आप लोग बोलिए। हाँ क्या है? हाँ ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे। बहुत लोगों का आंसर नहीं है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होगा लगता है। इब्रानियों का वचन संख्या अध्याय 11 वचन संख्या 1। विश्वास उन बातों की, पेज नंबर 348। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम आशा करते हैं। मतलब आशा अलग है और विश्वास अलग है। सही है कि नहीं है? दो शब्द भी वचन में आया है कि नहीं है? विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम आशा करते हैं। मतलब उदाहरण दे सकते हैं कि आप लोग सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट इधर देखा है, सुना है सुपरमार्केट? जहां सब सब वस्तु एक रूफ के नीचे मिलता है। हाँ, पूरा का पूरा वस्तु एक क्या बोलते हैं, एक जो छत के नीचे मिलता है उसको बोलता है सुपरमार्केट। समझ गए? पीछे वाले समझ गए? पूरा का पूरा मिलेगा आपको, जो चाहते हैं आप लोग वो पूरा मिलेगा। ये सुपरमार्केट देखिए, अगर आप लोगों को मान लो घर में कुछ खत्म हो गया, आप लोगों के गांव में बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, क्या आप लोग सुपरमार्केट नहीं जाओगे? जाएंगे कि नहीं है? कुछ भी खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, या कोई बर्तन नहीं है, या कोई ना कोई चीज आप लोगों को जरूरत है, तुरंत आप लोगों को किधर का याद आएगा? हाँ, सुपरमार्केट का, उधर का याद आएगा कि नहीं है? तो मान लो ये बड़ा मार्केट, ठीक है, मार्केट छोड़ दो आप लोगों को आसान होने के लिए। मार्केट का याद आएगा कि नहीं है? कल्पना में आएगा कि नहीं है? ऐसा वाला बर्तन चाहिए, कल्पना में आएगा कि नहीं है? ऐसा वाला बड़ा बर्तन चाहिए। हमारा घर में मेहमान भी आते हैं, हमारा परिवार बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, उतना बड़ा, कल्पना में आता है कि नहीं है? क्या आप लोग अगर जरूरत है घर में दावल चावल जरूरत है, क्या कुड़कुड़ाते हैं क्या आप लोग? कुड़कुड़ाते क्या क्या? तो चावल नहीं है, दाल नहीं है, अब इधर तो क्या बोलते हैं, बर्तन नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्या? तो कुड़कुड़ते नहीं है ना? सीधा जाते हैं कि नहीं है? बाजार जाते हैं कि नहीं है? बाजार जाके मार्केट जाके उधर खरीदते हैं कि नहीं है? जो चीज अगर मिलता नहीं है तो भी पूरा का पूरा बाजार में आप लोग नजर लगाते हैं कि नहीं है? जो कल्पना में सोचा वो मिलने के नजर लगाते हैं कि नहीं है? मान लो टमाटर, आप लोगों की कल्पना में बड़ा बड़ा टमाटर है, क्या है? कल्पना में बड़ा बड़ा टमाटर है, लेकिन मार्केट में जब जाते हैं आप लोगों को बहुत छोटा छोटा टमाटर, किसी को कीड़ा लगा है, क्या आप लोग वो चुनते हैं क्या? आप लोग जब तक बड़ा टमाटर आपके अंदर देखा है वो नहीं मिलेगा तब तक छोड़ते हैं क्या? उधर तक आप लोग जाके मार्केट में देख के लेके आएगा। सही है कि नहीं है? जो आप लोगों के कल्पना में है वैसा ही आप लोग मार्केट से लेके आता है। सही है कि नहीं है? वैसा ही प्रभु का राज में भी प्रभु ने सब कुछ रखा है। हम क्या करते पता है? जो हमारे अंदर है शरीर में उसी में कुड़कुड़ाते हैं। अगर बीमारी है, बीमारी के बारे में बोलते हैं कि नहीं है? मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी जाता नहीं है, कितना साल से मैं उधर गया इधर गया, प्रभु आपके पास भी आया, बीमारी अभी भी है प्रभु, ऐसा बोलते हैं कि नहीं है? किसी किसी को चिंता है, चिंता के बारे में बात करते हैं कि नहीं है? कौन सा व्यक्ति पता है? कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति। क्या व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? हाँ, प्रभु बोलता है हर सब चीजें मैंने रखा है मेरे सुपरमार्केट में। मेरा भी बाजार है, लेकिन मेरा बाजार आत्मिक राज्य का बाजार है। किधर का है? आत्मिक राज्य का बाजार है। जाओ ढूंढो। किधर ढूंढने के लिए मिलता है?
वचन के द्वारा ही। सही है कि नहीं है? अगर एक व्यक्ति को वचन नहीं है, आत्मिक बाजार में क्या क्या लगा है कुछ पता चलता है क्या? मेरे को भी पता नहीं चला था। जब मैं वचन सुनता था मैं भी बोलता था प्रभु चंगा कर, प्रभु मुझे ये दे वो दे, सब कुछ बोलता था, कर्जा से मुक्ति कर दे, यही बोलता था। लेकिन उसके लिए आत्मिक बाजार में रखा था वो नहीं देखा था, वो पता नहीं था। जब वो आत्मिक बाजार में चला गया, बाजार में क्या क्या लगाया, उस व्यक्ति उस वस्तुओं को देखने लगा। उस वस्तुओं को लाने के लिए भी बहुत जरूरी है। उसका 2 पैर है, वो आगे बता देंगे। ये खत्म करेंगे अभी। वचन पूरा पढ़िए सिस्टर। विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम आशा करते हैं आशा करते हैं, और और उन वस्तुओं के उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में, हाँ, अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। आगे, जिन्हें हम देखते, जिन्हें हम देखते। हाँ, विश्वास का मतलब इतना ही है, अनदेखी चीजों है उसका है प्रमाण। क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। बोलेगा तो इस आंखें से हम देख सकते हैं क्या? जो वस्तु प्रभु ने हमको दिया हुआ है, इस आंखों से देख सकते हैं क्या? पीछे वालों देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। लेकिन उस वो व्यक्ति वो वस्तु है, वो उपलब्ध है। लेकिन किधर उपलब्ध है? आत्मिक राज्य में। किधर है? आत्मिक राज्य में। लेकिन हमको इसमें से नहीं देखते हैं, लेकिन वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। कैसा मालूम पड़ता है? विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बोलिए बोलिए बोलिए। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। पीछे वालों जोर से, आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। विश्वास का मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और जोर से अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बोलेगा तो कौन सा आंखें से नहीं देख सकते हम लोग? इस आंखें से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो वस्तु है। किधर है? किधर है? आत्मिक राज्य में। किधर है? हाँ, हमारा जो जरूरत पूरा करने वाला चीज है किधर है? आत्मिक राज्य में है। बोलेगा तो 2 राज्य है। कितना राज्य है? 2 दुनिया है। कितना दुनिया है? एक है आत्मिक दुनिया। कौन सा है? और एक है शारीरिक दुनिया। कौन सा है? शारीरिक दुनिया। हम लेकिन निवास कर रहे हैं कौन सा राज्य में निवास कर रहे हैं अभी हकीकत में? शारीरिक दुनिया में। सही है कि नहीं है? इस शारीरिक दुनिया में जरूरत है, हमारा इंद्रियों चलता है। क्या चलता है? जो आंखें देखते हैं। सही कि नहीं है? कान सुनते हैं। सही कि नहीं है? जो जबान है टेस्ट करते हैं। नाक है सूंघते हैं। त्वचा है तो महसूस होता है। सही कि नहीं है? इंद्रियों से चलता है। इस शारीरिक दुनिया कैसा चलता है? शारीरिक दुनिया कैसा चलता है? इंद्रियों से चलता है। कैसा चलता है? कैसा चलता है? जो मेरा शरीर में है। किधर है? मेरा शरीर में है। इसके लेकिन इस आत्मिक दुनिया है, इंद्रियों से नहीं चलेगा। हमारा शारीरिक इंद्रियों से नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? आत्मिक दुनिया शारीरिक इंद्रियों से नहीं चलेगा। और आत्मिक दुनिया चलने के लिए एक इंद्रिय का जरूरत है, वो विश्वास है। क्या है? विश्वास। आत्मिक दुनिया और शारीरिक दुनिया के बीच में एक फूल है, वो है विश्वास। क्या है? विश्वास।
बोलेगा तो मैं इधर हूं, इस आंखें से नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं देख सकता हूं विश्वास के आंखें से। विश्वास से कैसे देख सकता हूं? विश्वास से। और जो उधर जो आत्मिक दुनिया में क्या क्या रखा है, मैंने विश्वास से देखना चाहिए, और विश्वास से ही हासिल करना चाहिए। कैसे हासिल करना है? विश्वास से ही। अगर मान लो एक व्यक्ति को बाइबल पता नहीं है, वचन पता नहीं है, क्या वो शारीरिक दुनिया से कुछ हासिल कर सकता है क्या? उसको आत्मिक दुनिया से कुछ मिलता है क्या? आत्मिक दुनिया से कुछ हासिल कर सकता है क्या? कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी मिलता नहीं है। इसके लिए आज हम क्रिस्ती लोग हैं, हम पूरा का पूरा समस्या में भरे हुए हैं। क्यों पता है क्रिस्ती लोग? क्योंकि विश्वास के बारे में पता नहीं। विश्वास ही है, विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास मानते हैं इस आंखें से ही देखने के लिए चाहते हैं। समझ गए? इस आंखें से ही हम देखने के लिए चाहते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है उस आंखें से कुछ फायदा नहीं है, विश्वास के आंखें से देखिए, विश्वास से देखिए। जो विश्वास से देखने के लिए मेरे को वचन का जरूरत है। और अभी विश्वास का 2 पैर है। कितना पैर है? कितना पैर है? 2 पैर। कौन सा? एक मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करना है। कैसे? आप लोगों के घर से बाहर आते हैं तब ऐसा चलते हैं क्या? कोई ऐसा चलते हैं क्या? कैसे चलते हैं? 2 पैर में चलते हैं कि नहीं है? तभी उसका असर होता है। सही है कि नहीं है? वैसा ही विश्वास का भी 2 पैर है। एक मुंह से अंगीकार, और किधर से विश्वास? हृदय से विश्वास। 2 पैर है। ओके, वो किधर है? हम लोग जाएंगे रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 8। रोमियो का फिर वापस बोलिए सिस्टर जोर से। पेज नंबर 243 पढ़िए सिस्टर। वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वो वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या होता है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कितना पैर चाहिए? कौन सा? पीछे वाले मुंह से अंगीकार और हृदय से, तभी उसको क्या होता है? मुक्ति प्राप्त होता है। क्या होता है? अगर आपको आपके बीमारी से मुक्ति चाहिए, उसने भी क्या करना है? किसी के ब्रदर के पास आओ, ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, क्षण भर बोलना चाहिए। ऐसा बोला है? क्या बोला है? हाँ, मुंह से अंगीकार, चिंता से मुक्ति चाहिए उसने भी क्या करना चाहिए? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। कर्जा से मुक्ति होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? कर्जा से मुक्ति होना चाहिए कि नहीं है? हाँ, आपके पास पैसा आना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? पैसा आने के लिए जैसे मैंने किया था, पता है, मैंने बोला है ना,
जब मेरे को 25 लाख का कर्जा, मैं क्या करता था, तो देखता था नोटों का पूरा का क्या आ रहा है, पूरा बारिश के तरह नोट आ रहा है, बहुत आ रहा है, वो देखता था और कल्पना में देखता था। और इतना ही नहीं है, मेरा पूरा कर्जा चुकता हो गया। और इतना ही नहीं, मैं दूसरों को क्या कर रहा है, बांट रहा है, दे रहा है। आज तो पूरा हुआ कि नहीं है, हुआ है। आप लोग भी यही करना है। अगर आप लोग ये बोलते हैं, कार्य में नहीं करते हैं, कुछ फायदा नहीं है। तो कितना पैर है, कितना पैर, कौन सा अगल बगल वाले तो जोर से हिला के बोलिए, विश्वास का 2 पैर है। मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। इधर भी हिलाइए, हिलाना, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। ठीक है, अभी देखिए वचन बोलता है बिना कार्य विश्वास मरा हुआ है। जेम्स का 2:17 लगता है, 2:17। जेम्स याकूब बोलते हैं ना, याकूब, याकूब 2 अध्याय 2 वचन संख्या 17। अध्याय याकूब का नया नियम में याकूब अध्याय 2 वचन संख्या 17 मिला। नया नियम में अध्याय 2 वचन संख्या 17 इब्रानियों के बाद में मिला है, इधर मिला। ओके, 2 अध्याय 2 वचन संख्या 17 याकूब इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। बोलेगा तो बिना कार्य विश्वास क्या है, निर्जीव बोलेगा तो मरा हुआ है। सही है कि नहीं है? बिना कार्य विश्वास क्या है, मरा हुआ है। ठीक है, अभी इधर पूछेंगे, इधर कितने मुर्दे विश्वासी है, कितने जिंदे विश्वासी है? कितने लोग जिंदे विश्वासी है? जिंदा विश्वासी है नहीं है, कोई अभी तक जिंदा विश्वासी नहीं है। आप लोग जिंदा विश्वासी नहीं है? कितने लोग जिंदा विश्वासी है? सब लोग है कि नहीं है? तो मरा हुआ विश्वासी है क्या इधर? लेकिन मैं साबित करता हूं इधर मरा विश्वासी। क्या साबित करूं कि नहीं करूं? साबित करके दिखाता हूं इधर मरा विश्वासी, मरे हुए विश्वासी, मुर्दे विश्वासी है नहीं है? पक्का साबित करो। ठीक है, साबित करके दिखता हूं। क्या हमारे पास है पर्स में कुछ? सबका सब मुर्दा देखेंगे अभी। सबका सब मरे हुए विश्वास, मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वास है? लेकिन सबका सब इधर क्या है, मुर्दे विश्वासी है। मानते आप लोग? नहीं मानते तो मैं चेक करता हूं। हर एक इसमें टेस्ट होता है ना, टेस्ट होता है कि नहीं है? खून का टेस्ट होता है, ऐसा होता है कि नहीं है? हाँ, वैसा ये भी टेस्ट है। जो जिसने देखा है वो लोग मत भाग ले लीजिए। मैंने क्या बोला? जिसने देखा है पहले वो भाग नहीं लेना है, जो नए लोगों को सीखना है। ठीक है ना, नए लोगों को सीखना है। ठीक है, ये क्या है? ये तुमको बहुत अच्छा से पता है। ये पैसा 500 रुपया तुरंत आ गया। देखिए, ये तो देखिए, ऐसा ही ईश्वर राज्य का भी करेंसी होता है, चलन होता है। क्या होता है? लेकिन ईश्वर राज्य का चलन है, सिर्फ एक ही चलन है। भारत में कितना चलन चलता है? एक ही चलन चलता है कि नहीं है? कितना अलग अलग चलन चलता है कि भारत में? नहीं है ना।
एक ही चलन चलता है कि नहीं है? वो चलन है रुपया, रुपया, सही है कि नहीं है? भारत का चलन क्या है? रुपया है, सही है कि नहीं है? लेकिन प्रभु का राज का भी एक ही चलन है। कितना चलन है? और ये है विश्वास। क्या है? विश्वास है। लेकिन अभी तो आप लोगों का विश्वास का चलन चेक करने के लिए भारत का चलन का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप अभी मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? आवाज ही नहीं होता है। पूरे का पूरा इधर नोट में ही देखते हैं, लगता है आवाज ही नहीं है। यही नोट अभी आप लोगों को फैसल देता है, क्या आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? ठीक है, जिंदे विश्वासी है, ठीक है। अभी देखता हूं मैं कितने जिंदा विश्वासी है। मैं इस 500 रुपया को आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं इस 500 रुपया को आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने बोला था पक्का मैं साबित कर दूंगा इधर मुर्दा विश्वासी है, मुर्दा विश्वासी है। फिर भी मैं बोलता हूं मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। फादर जी देखिए, सबके सब मुर्दे विश्वासी है। मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। किसने ले लिया? ओ देखिए, सब लोग इधर से उधर से उधर से इधर से पूरा ऐसा ऐसा करते हैं। ये एक व्यक्ति भी इधर मिला, इधर उठी थी। कितने प्रभु का राज में सबके आगे उठ के आई थी, लेकिन इधर ही रुक के देखते ही रही। लेकिन फादर जी ने देखा है, ये है प्रभु का राज में हासिल करने का तरीका। सबका नाम था कि नहीं था उसमें? हाँ, सबका नाम था। लेकिन कोई उठ के आया, लेकिन काली नोट को देखा, ऐसा देखने लगे। क्या नोट अंदर गिरता है क्या? आप लोग आम के पेड़ के सामने जाके आम का पेड़ को ऐसा देखेगा तो आम आपके मुंह में आता है क्या? आता है क्या? किसी का मुंह में आता है? नहीं आता है। वैसा ही प्रभु का राज में आप लोग देख के रहेंगे, आप लोग लगातार सालों साल देखे रहेंगे। वैसा ही अभी फादर जी ने कैसे हासिल किया, अगर आप लोग प्रभु का राज में वैसे हासिल करेंगे, हम लोगों के जैसे पूरा का पूरा फल प्रभु का राज से खींचते ही रहेंगे, खींचते ही रहेंगे। ये है प्रभु का राज का नियम। ये किसका नियम है? देखिए, सबका नाम था कि नहीं था? किसी किसी ने क्या किया, वो उठता है कि ये उठता है कि। देखिए, फादर जी ने सबको मौका दिया था, ठीक है लेने दो लेने दो लेने दो, लेकिन कोई लेता नहीं है। फादर जी आया तो हासिल कर दिया। तो किसका हो गया? प्रभु का राजा ऐसा ही है। प्रभु का है। प्रभु ने किसको दिया? जो हासिल करने वालों को प्रभु देता है, दे रहा है। तो प्रभु का राज में पूरा का पूरा रखा है। अगर देखो, आप लोग मार्केट में जाते हैं, लेकिन पूरा का ऐसा ही देख के रहेंगे। बाजार में जाते हैं ना, बाजार में जाके सब्जियां को ऐसे ही देखते रहेंगे, कैसा होगा? मिलेगा क्या? घर में लेके आ सकते हैं क्या? तो जाके हाथ डालते हैं कि नहीं है? उसको पूछने का जरूरत है क्या? उसको पता है। तो अगर लेके जाएगा मेरा बिकेगा, सही है कि नहीं है? हाथ डालते डालते आप लोग लेते हैं कि नहीं है? कुछ अच्छे अच्छे चीजों के लेते हैं कि नहीं है? हाँ, वैसा ही प्रभु का राज है। अभी फिर मैं बोलता हूं, इधर मुर्दा विश्वासी है। चेक करो, फिर भी कितने लोग बोल रहे हैं चेक करो, चेक करो, चेक करो। आपको भी भाग है, अभी आगे है, देखता हूं मैं अभी। ठीक है, किधर है हमारा? कितने मुर्दे विश्वासी है अभी देखते हैं फिर वापस। देखिए,
आज पूरा का पूरा आप लोगों का मजदूर आएगा। आप इधर बैठे हैं आप लोगों को देने के लिए, लेकिन मैं ऊपर जाऊं क्या? नहीं, ऊपर नहीं जाता हूं मैं। देखिए, मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? अगर जिंदा विश्वासी का कार्य रहता है कि नहीं है? अगर कार्य नहीं रहेगा तो कौन सा विश्वासी बन गया? ठीक है, अभी मैं इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी इस 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अभी इस 500 रुपया आप लोगों को देना चाहता हूं। जोरदार तालियां दे दीजिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसने इतना एक जंप मार दिया कि इसके ऊपर बॉल रह गया, अभी तो पूरा का पूरा अंदर जाता था। तो जंप मारने के लिए सिस्टर को नहीं हुआ, उसने ऐसा जंप मार दिया। उधर एक लड़का था, उसके लड़का के ऐसा खींचा। तो मेरे को सीखना पड़ेगा, सिस्टर मेरे को सिखाओ जंप मारने का कैसा। बहुत अच्छा हुआ। सही है कि नहीं है? वो ईश्वर देखिए, अगर आप लोग उठे हैं ना, वो भी प्रभु का राज्य में काउंट हो गया कि ये मेरा बच्चा है ना, मेरे लिए उठा है, इसका सच्चा हृदय है, ये पक्का विश्वास से हासिल कर सकता है। अगर उठेगा भी तो प्रभु का राज्य में प्रभु देखता है। नोट में कुछ आप लोग आने का जरूरत नहीं, आप लोग उठते हैं ना, उठ जाएगा ना, वो भी प्रभु का राज्य में काउंट होता है। ये ऐसे विश्वासी होना चाहिए हम लोग। कुकर विश्वास बोलता है, कुकर सोल्जर है, इधर तो आर्मी में था। जब आर्मी में ऐसा क्या होता है ब्रदर, आर्मी में जब वार है ना, क्या युद्ध बोलते हैं, जब युद्ध होता है आप लोग उधर देख के बैठते हैं क्या? बैठने के लिए होता है क्या? तुरंत गन पकड़ के पूरा का पूरा उसका क्या बोलते हैं, नजर ध्यान पूरा का पूरा उधर रहता है, ऐसा देख के जाते हैं। सही कि नहीं है? किधर से दुश्मन आ रहा है, किधर से दुश्मन तो हमको मारने के लिए देखता है, तुरंत वो बुलेट उसका रेडी रहता है, गन रेडी रहता है। सही कि नहीं है? मारने के लिए अगर तो थोड़ा सा भी दिखेगा, बुलेट फायरिंग होने के लिए शुरू करते हैं। सही कि नहीं है? ऐसा जो योद्धा के अंदर जो विश्वास है ना, ऐसा कुकार विश्वास बोलता है। ऐसा कुकार विश्वास में रहना चाहिए। हमारे अंदर कुछ बेकार विश्वास लगता है कि कुकार विश्वास लगता है? आप लोगों के अंदर यही विश्वास में रहना चाहिए। कौन सा विश्वास में रहना चाहिए आप लोग? कुकर बोलते हैं ना, कुकार विश्वास में रहो। बोलिए अगल बगल जोर से, कुकार विश्वास में रहो। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को अभी पता चला विश्वास क्या क्या अनदेखी चीजों का प्रमाण है। क्या कमी गति में कुड़कुड़ाना है? क्या समस्या पर कुड़कुड़ाना है? क्या बीमारी पर कुड़कुड़ाना है? क्या कि सीधा आत्मिक क्या बोलते हैं मार्केट में, आत्मिक मार्केट में क्या बोल रहे हैं मैंने अभी, बाजार में, आत्मिक बाजार में जाके हासिल करके लाना है, हासिल करके लाना है। अगर आत्मिक बाजार में क्या क्या लगा है किधर देख सकते हैं हम लोग? हाँ, किधर? वचन में। अभी आत्मिक बाजार में क्या क्या लगाया बोल के कैसे पता चलता है हमको? वचन से। सही है कि नहीं है? अगर एक व्यक्ति को आत्म वचन पता नहीं है, क्या वो आत्मिक दुनिया से ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। सब कुछ हमको रखा है उधर। एक वचन में जाएंगे, तुरंत जाएंगे, टाइम हो गया। अभी किसी को बीमारी है? किसी को नहीं है? हाँ, ठीक है। आप लोगों को एक वचन देता हूं, ये तो इधर से घर तक जाना तक बोलना है, ठीक है? तो 1 पेतरुस 2:24 जाएंगे वचन। पहला पेतरुस पहला लेटर, फर्स्ट लेटर 2:24 जाएंगे। सब लोग इधर पढ़िए, देखिए बाइबल में मत बाद में जाइए, पढ़िए इधर, देखिए पढ़िए, उनके पीछे दौड़ाइए।
हाँ, होने वाले हैं कि हो गए हैं। अभी आप लोगों का नजर जैसे आप लोगों का घर में खत्म होता है, तुरंत आप लोगों का ध्यान किधर चलता है? बाजार जाना। सही है कि नहीं है? बाजार जाना है। वैसा ही अभी प्रभु यीशु का भी बाजार है। तुरंत आप लोगों का अगर समस्या है, बीमारी है, तुरंत आपका नजर किधर जाना है? हाँ, प्रभु यीशु पर जाना है। और प्रभु यीशु ने क्या करके रखा है? हम हमारे लिए करके रखा है कि रखने वाला है? करके करने वाला है, करके रखा है। सही है कि नहीं है? बोलता है कि वो कैसे, क्या बोलता है? उनके कोड़े खाने से हाँ भले चंगे हो गए। अभी ये किधर है? आत्मा में या आत्मिक दुनिया में है? मेरा चंगाई किधर है? आत्मिक दुनिया में है। बहन जी, आप हमारा चंगाई किधर है? आत्मिक दुनिया में है। आंखें में नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु यीशु के का वचन क्या बोलता है? आपके कोड़े खाने से भले चंगे हो गए हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, क्या करता हूं? ऐसा ही मैं कल्पना करता हूं, और प्रभु यीशु ने मेरा क्या लिया है? बीमारी लिया है, और उसका क्या दिया है? चंगाई मेरे को दिया है। उसका लहू बहा है, उस लहू मेरे शरीर में बह रहा है। ये मैंने देखना है और लगातार बोलना है। मेरे को भी यही हुआ था। एक साइड से मेरे को बोलता है, तेरा देखो, तेरे को डिप्रेशन 11 साल से है, तेरे को पागलपन का बीमारी 11 साल से है, तेरे को चिंता 11 साल से है, देखो तेरा जीवन खराब हो गया। अभी नहीं है, 11 साल के पहले ही तेरा जीवन खराब हो गया था। देखो तेरे को काम करने के लिए जाएगा, तेरा पैसा भी बचेगा नहीं, तेरा जिंदगी खत्म हो गया, तू सुसाइड करने का लायक है। ये एक साइड से बोलता था, और एक साइड से मैं बोल रहा हूँ, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ, प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया। जोर से बोलता था मुंह से, ऐसा एक साइड से इतना बोलता था। और यही नहीं, बहुत वचन है, लेकिन आप लोगों को एक सिखाया, आप लोगों को ये दिया है ना, व्हाइट बुक दिया है ना, व्हाइट बुक की प्रार्थना है, उसमें आप लोगों को पवित्र आत्मा सिखाएगा। वो तो आप लोगों को बोल सकता है, एक एक वचन हर दिन बोल सकते हैं, उसमें पूरा का पूरा सुबह बोलेगा, शाम को बोलेगा, लेकिन एक वचन लगातार बोलना है। लगातार क्या बोला मैंने? मुंह में वचन रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए। काली काम इधर तो आके इधर नहीं है, चर्च में नहीं है, वो शाम को या सुबह को नहीं है, काम करते समय भी वचन बोल सकते हैं कि नहीं है? बोल सकते हैं। और आप लोगों को जो अन्य भाषा का प्रार्थना सिखाएगा, कितना लोगों को नहीं आएगा? नहीं आता है अन्य भाषा का प्रार्थना? कितना लोगों को? ओ बहुत लोग हैं, हमको सिखाना पड़ता है। ठीक है, सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने सिखाया, समझ गए आप लोगों को? एक साइड से समस्या भी बात करेगा। क्या बोला मैंने? लेकिन समस्या के ऊपर ध्यान देना है कि प्रभु ने किया हुआ कार्य के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप लोगों को घर में दाल चावल खत्म हो गया, क्या उसके ऊपर आप लोग देते हैं कि ध्यान? जो मार्केट जाना उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मार्केट के सही है कि नहीं है? बाजार जाना सही है कि नहीं है? वैसा ही मेरा ध्यान भी इधर प्रभु यीशु का वचन में देना है। समझ गए? ठीक है। कितने लोगों को कर्जा से बाहर आना है? ठीक है। बहुत लोगों को ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया। इधर नहीं बोलते, इधर नहीं बोलते, हाँ जादू टोना किया, तुम्हारे ऊपर जादू, हरा जादू, पीला जादू, और कौन सा कलर का जादू किया है। इधर होता नहीं है कलर जादू, हाँ जादू टोना किया है। आज एक नया शब्द मैंने सुना है, क्या है वो? हाँ डाइन बिसाई किया। आज नहीं, दूसरे लोग नहीं है, ये क्रिस्ती लोग हैं। क्रिस्ती लोग बोला हमको ये डाइन बिसाई। वो ब्रदर तो सोया ही नहीं है, खाना भी नहीं जा रहा है उनके अंदर, तो डाइन बिसाई ये क्या है? तो ब्रदर जाके हमारे, तो मेरे बीबी या सिस्टर के पास पूछ रहा है, उनको क्या पता है। लास्ट में हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ये तो क्या होता है डाइन बिसाई। तुरंत इन लोगों के कान में चला गया, फादर भी थे, सिस्टर भी थे, ये तो जादू टोना के बारे में बात करता है। ब्रदर बोलता है क्या है जादू टोना? इधर भी काला जादू और कौन सा जादू, मंत्र तंत्र लिंबू ऐसा होता है, इधर भी होता है। तो हमारे से कोई मामले में आप लोग पीछे नहीं है, पूरे एक कदम आगे ही आप लोगों को। तो उसमें से अगर कोई बोलने दो, लेकिन क्या क्रिस्ती लोगों के अंदर कौन है? प्रभु यीशु है ना।
अरे वो नींबू को, मिर्चा को, उसमें दो क्या क्या पाउडर यूज करता है, उसी को बनाए हुआ इतना बड़ा यीशु है। क्या वो जादू तो ना कुछ करेगा क्या तुम लोगों को? क्या करेगा क्या? जब मैं भी सोचता था मेरा घर के सामने कौन सा है वो जो नाग दोष है, और तो टेम्पल क्या बोलता है वो, तुम्हारा पूर्वजों ने वो टेम्पल को निकल दिया है, उसका प्रॉब्लम है, समझ, इसके लिए डिप्रेशन है, और क्या क्या बोलता है दुष्ट आत्मा आया है, देवी का रास्ता है पूरा। मैं तो सोचता था पूरा का पूरा मेरे पीछे क्यों, मेरा घर के पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा लगता था मेरे को उस टाइम पे। लेकिन तब पता चला अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा यीशु इतना बड़ा है, उसने इतना बड़ा महान कार्य किया है। आज से ये लोगों को अगर रहेगा भी तो मैं सिखाता हूँ। और वचन बोलता था अधिकार, कल अधिकार के बारे में सिखाएंगे कैसा इसको भगाना भी। और यही वचन तो जाएंगे गलातियों का 3:13, गलातियों का 3:13, अध्याय 3। मसीह हमारे लिए श्रापित बनने वाला है, बनने वाला है कि बना है? हाँ, किसके लिए? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा श्राप, हमारा सब कुछ उसने ले लिया कि लेने वाला है? हाँ, ये विश्वास पहले करना जरूरी है। मेरा श्राप है, मेरा पाप है, मेरा जादू टोना है, मेरा कौन सा कोई कुछ भी रहने दो, दुष्ट आत्मा का चीजें है, सब कुछ किसने ले लिया है? किसने ले लिया है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। ये क्या छोटा काम है कि महान काम है? प्रभु यीशु ने इतना बड़ा महान कार्य हमारे लिए किया है। आगे, मसीह हमारे लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संयुक्ता के अविश्राप से, संयुक्ता के अविश्राप से मुक्त करने वाला है। किया है कि करने वाला है? हर दिन मुंह में बोलो। किसी किसी का क्या क्या बोलता है ना, उसके ऊपर क्या ध्यान देना है क्या? सुबह देखा था ना जो मेंढक कुआं से बाहर कैसा आया था? मेंढक कुआं से कैसे बाहर आया था? बहरा। जो बाहर वाले बोलता है ना उसको बहरा बन जाओ। सबसे पहले ये जरूरी है। जो बाहर वाले बोलता है ना गलत चीज है, अगर ये नहीं सुनता है ना, उसका जीवन है ना ऐसा बढ़ोतरी में जाएगा तो कोई सोचेगा नहीं। हमारा जीवन क्यों खराब है पता है? पूरा का पूरा बाहर वालों को सुनते हैं। यीशु, प्रभु यीशु मसीह है, इतना बड़ा महान हमारा ईश्वर है, इतना प्रेमी पिता है महान, उसका क्या सुनते हैं क्या हम लोग? इसके लिए हमारा जो गलत रास्ता में जाते हैं। तो ये वचन हर दिन बोलेगा, उसको कोई श्राप उसके नीचे घर के सामने आएगा क्या? उसको कोई जादू टोना लगेगा क्या? कुछ भी नहीं लगेगा। कोई भी कितना भी करने के लिए कोशिश करने दो, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। हानि जो करता है उसको ही होगा। आप लोग सोचना है, समझ गए? गलातियों का 3:13, हर दिन धन्यवाद प्रभु यीशु बोलना है। आप मेरे लिए शापित बन गए, ये बोलता था मैं हर दिन, आप मेरे लिए शापित बन गए ताकि आपने व्यवस्था के हर एक अविश्राप से मुझे मुक्त कर दिया है। करने वाला नहीं, कर दिया है। हर दिन घोषणा करो, एक 3-4 वचन पूरा का पूरा घोषणा करो, बैठ के या काम करके। काम करो, खेती का काम के लिए काम पे जाओ। खेती का काम करने के टाइम में आप लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं है? होता है ना बात, दोनों काम होता है ना। वैसा ही काम करते करते वही वचन को घोषणा करो। समझ गए? पीछे वालों को समझ गए? पीछे वालों का जवाब भी नहीं आ रहा है। समझ गए? नहीं समझे? समझे? कितने लोगों को कर्जा से बाहर आना है? कर्जा से पैसा हमेशा हाथ में रहना है, ठीक है, जल्दी जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9 बाद में खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन संख्या 9।
क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह का उदारता जानते हैं? जानते हैं? हाँ, जानना है, इसके लिए प्रभु बोलता है। ठीक है, आगे। क्या थे? कौन? धनी थे। ओके, आगे। किंतु किसके कारण? किसके कारण? हमारे कारण। निर्धन बन गए। कौन? धनी थे, हम लोगों के कारण क्या बन गए? निर्धन बन गए, ताकि आगे, जिससे आप खुद के निर्धनता द्वारा धनी बनने वाला है। आप लोग धनी बन गए कि बनने वाला है? विश्वास का वचन इसको बोलता है। जो दिखता है उसको नहीं बोलना है, जो दिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको बोलना है। क्या करना है? जो देखना चाहते हैं उसको बोलना है। हर दिन घोषणा कर दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बच्चों का फीस भरने के लिए मुझे पैसा नहीं है, घर का चीजों के लिए पैसा नहीं है, घर में ये नहीं है, सब्जी नहीं है, तो कुछ ये नहीं है। समस्या बोलेगा तो कुछ होता है क्या? समस्या होता है, समस्या बढ़ता है। क्या होता है? समस्या बढ़ता है, घटता नहीं है। अगर समस्या से बाहर आना चाहते हैं आप लोग, जरूर ये करना है, हर दिन घोषणा करना है। जब आप लोग देखिए, आप लोग सोचेगी भी नहीं है, अगर आप लोग कुछ, आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, खेत है, जमीन है, अगर उसमें आप लोग खेती करते हैं, मान लो कि पिछले साल आपका 1 एकड़ में मान लो कि 5 क्विंटल हो गया, 500 केजी हो गया, उदाहरण 500 केजी दान हो गया। ऐसे ही वचन बोलेंगे ना, वही खेती में आप लोग इस साल में, अगले साल में 10 क्विंटल ले लेंगे। ये प्रभु का राज का कार्य है, उतना बड़ा कार्य करने वाला है। अगर दुगुना किया, 3 गुना किया, क्या कमी है? क्या हमारे जीवन में कमी है क्या? तो कमी क्यों करता पता है? प्रभु नहीं करता है, खुद करते हैं। समझ गए? अगर एक व्यक्ति ने एक ही आम का गुठली डाल दिया तो एक ही पेड़ का आम मिलेगा उनको। उनका जमीन बड़ा है, अगर 10 पेड़ डाल दिया, 10 पेड़ किया तो बहुत आम मिलेगा कि नहीं है? वैसा ही उसका मुंह से लगातार वचन का बीज डालेगा तो उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का राज्य का फसल काटेगा कि नहीं है? क्या कम काटेगा कि बहुत दायत से काटेगा? हाँ, हमको प्रभु ने प्रभु का राज्य का फल बहुदायत से काटने के लिए बुलाया है। समझ गए? ये वचन बोलना है। समझ गए? क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धनी थे। बोलिए बोलिए बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धनी थे, मेरे लिए निर्धन बन गए, ताकि आपके निर्धनता द्वारा मैं धनी बन गया हूं। ये बोलना है हर बार। 3 वचन बोलते हैं ना, आप लोगों के जीवन में देखिए, चप्पर फाट के आप लोग फल देखेंगे, चप्पर फाट के। समझ गए? समझ गए? आज का कुछ समझ गए? अंदर गया कि बाहर गया? कैसे अंदर गया? गया है ना? ठीक है, इसमें मनन करना है। क्या आज सिखाया है ना, उसके ऊपर मनन करना है। पूरा का पूरा नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा, लेकिन कितना आता है वो भी बहुत है कि नहीं है? हाँ, मनन करना है, जाके देखना है अंदर से। वो बीज फिर वापस मनन करते हैं ना, वो हमेशा रहेगा आप लोगों के जीवन में। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओके, खड़े रहेंगे। ओके, ठीक है, खड़े रहेंगे और एक धन्यवाद तक प्रार्थना करेंगे। कौन करेंगे धन्यवाद तक प्रार्थना? कौन करने के लिए तैयार है? जो प्रभु यीशु का प्रेमी है वो ही कर सकता है। हे पिता तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित सभी ख्रिस्त विश्वासी, आज हम तेरे चरणों में
यहाँ उपस्थित होकर के तेरे अच्छे अच्छे मधुर वचनों को सुनने में हमें मौका मिला पिता परमेश्वर। आज हम इस अच्छे मधुर वचनों को सुन करके पिता परमेश्वर इसे अमल करने का कोशिश करें पिता परमेश्वर, और दूसरों तक इस तेरे अच्छे अच्छे सिखाए वचनों को हम दूसरों तक पहुँचा सकें। यही मेरी छोटी सी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। तो हमें शक्ति दे ताकि दूसरों के पास जाकर हम अच्छी तरह से इस तेरे वचनों को हम सुनाने का कृपा करें। यह मेरा छोटी प्रार्थना को सुन और इसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।